जेल में अब्बास अंसारी और निकहत अंसारी की गैर कानूनी मुलाकात पर छापेमारी करने वाली टीम का सम्मान किए जाने की तैयारी हो रही है। दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी इस मौके को अपनी सियासत के लिए बुलाना चाह रही है और इसीलिए ओवैसी की पार्टी ने कहा कि वो हर हाल में अब्बास और निकहत के साथ खड़े हैं और निकहत को खुशी दुबे नहीं बनने देंगे। अपने सहयोगियों के साथ इस मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन देखते हैं उससे पहले ये रिपोर्ट। यूपी में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि वो निकहत को खुशी दुबे नहीं बनने देगी। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन निकहत अंसारी को खुशी दुबे नहीं बनने देगी। उत्तर प्रदेश की सरकार निकहत अंसारी के साथ जो सुलूक और जो रवैया अपना रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बेटी के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसे इंसाफ दिलाने के लिए ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर हद तक जाने के लिए तैयार रहेगी। वहीं गाजीपुर के सांसद और अब्बास अंसारी के चाचा अफजाल अंसारी ने निकहत अंसारी का बचाव करते हुए कहा है कि चित्रकूट जेल विजिटर डायरी में क्या था ये उन्हें नहीं मालूम, लेकिन निकहत अपने पति अब्बास से मिलने गई थी ये सच है, लेकिन आरोप गलत है। अब कोई ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि आरोप लगा दिया गया कि वो गई थी मिलने के लिए और योजना बना रही थी अब्बास को भगाने के लिए, और उनकी मंशा ये थी कि वो जो अब्बास के खिलाफ गवाह होंगे किन्हीं मुकदमों में या जो अधिकारी उनके खिलाफ जांच कर रहे होंगे उन सबको धमकाया जाएगा, उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा और ये भी कि उनको भगा लिया जाएगा जेल से। वहीं सरकार चित्रकूट जेल में छापा मारने वाले पुलिसकर्मियों का सम्मान करने जा रही है। डीजीपी 4 सदस्यीय टीम को सम्मानित करेंगे, जिसमें एसपी वृंदा शुक्ला, शिवहर्ष पांडे, डीएसपी अनुज मिश्रा और एसआई श्यामदेव को सम्मानित किया जाएगा। वहीं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे और बहू की जेल में मुलाकातों के खेल के पर्दाफाश होने के बाद रगौली जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जल्द माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। अब्बास और निकहत अंसारी के पक्ष में ओवैसी की पार्टी साथ खड़ी हुई है। ताजा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से संवाददाता निखिल शर्मा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी की जिस तरह से जेल में मुलाकात हो रही थी, जब इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को मिली तो किस तरह से कार्रवाई की गई, इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दावा किया है कि वो किसी भी स्थिति में अब्बास अंसारी के साथ खड़ी है और जो सरकार कार्रवाई कर रही है वो दरअसल बदले की भावना से कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले का खुलासा करने वालों को आज जो है डीजीपी कार्यालय में सम्मानित किया जाएगा। एक तरफ जहां पुलिस उनको सम्मानित कर रही थी जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, तो दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी अब्बास अंसारी के समर्थन में उतरती हुई दिखाई पड़ रही है। लखनऊ से वुडन समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो लखनऊ से हमारे सहयोगी आलोक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, आपके पास आएंगे। साजिश पर सियासत जो है वो कहीं ना कहीं यहां देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अब्बास अंसारी अपनी पत्नी से जेल में मिलते हैं और उसके बाद यहां पर बयान आता है उनके परिवार से कि मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं उनका बयान आता है कि ये साजिश रची गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब इसमें सियासत शुरू हो गई है, चाहे हम एआईएम की बात करते हैं या फिर उनके भाई की बात करते हैं अफजाल की, जो बात सामने निकल के आ रही है अब वो सियासत का रंग ले चुकी है। एक तरफ जिस टीम ने, पुलिस की टीम ने, पुलिस अधीक्षक से लेकर के पूरी टीम को यहां सम्मानित किया जा रहा है डीजीपी कार्यालय पर, क्योंकि जिस बहादुरी के साथ उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, बिना झुके, बिना किसी अपने ड्यूटी में कोई समझौता नहीं किया, तो एक तरफ तो पुरस्कार मिल रहा है, दूसरी तरफ
चाहे MIM की बात होती है, उनके परिवार की बात होती है, वो उस पर सियासत कर रहे हैं। बल्कि इसी बात पर ओम प्रकाश राजभर से भी बात हुई तो उन्होंने भी इस बात का आरोप तो जरूर लगाया है कि कहीं न कहीं जेल के अधिकारी, कर्मचारी इन सब चीजों में लिप्त रहते हैं, तभी ऐसी घटना हो पाती है, वरना नहीं हो पाती है। बिना देखे, बिना जांच के कोई कैसे अंदर जा सकता है? क्योंकि कोई भी अंदर जेल में जाता है तो बिना जांच के, बिना अनुमति के तो हो ही नहीं पाता है। ऐसे में जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं न कहीं जेल प्रशासन की भी संलिप्तता रही है, ये बात ओम प्रकाश राजभर भी लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस तरह के सियासत और आरोप और प्रत्यारोप का क्या आगे जवाब होता है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जवाब देती है। लेकिन जो घटना घटी है उसके बाद पुलिस टीम को सम्मान मिल रहा है और डीजीपी कार्यालय से उन्हें बाकायदा सम्मानित किया जा रहा है। जी आलोक, जैसा कि बताया जा रहा है कि अब्बास के जन्मदिन को मनाने की तैयारी थी जेल में, और कुछ जो इनपुट सामने आ रहे हैं उसमें यह भी स्पष्ट हो रहा है कि उसको जेल से भगाने की भी तैयारी थी। मैं चाहूंगा इस बारे में अगर कोई जानकारी तो बताएं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब्बास अंसारी के बारे में कुछ कहने से पहले मुख्तार अंसारी, उनके पिता के बारे में भी समझने की जरूरत है। किस तरीके से उन्हें बड़ी मुश्किल के साथ पंजाब से लेकर आया गया, क्योंकि पंजाब में एक बहुत छोटे से मामले का उन्होंने वहां पर एक घटना घटी थी और उन्हें जेल में डाला गया था। बल्कि पंजाब में उन्हें आराम से जेल में रखा गया था, लेकिन योगी सरकार की मेहनत ही कहा जाए या फिर उनके पुराने मुकदमों में जिस तरह से यूपी सरकार ने अभियोजन पक्ष और इन सब ने कोशिश की, अंततः उन्हें पंजाब जेल से लाया गया। जेल में और वहां पर सुविधाओं में मुख्तार अंसारी का कोई जवाब नहीं रहा है। उनका अपना वर्चस्व, उनका दबदबा हमेशा जेल के बाहर और जेल के अंदर हमेशा बोलता रहा है। और अब अगर हम बात करते हैं अब्बास अंसारी, उनके बेटे का, तो वही एक झलक हम लोग देख पाए हैं। इस तरह की चीज उनके पिताजी पहले ही करते रहे हैं और वो प्रभाव, हाव भाव कहीं ना कहीं इस घटना के साथ दिखा है। ये अलग बात है कि राजधानी लखनऊ में रह करके सियासत तो होती है, हर उस मसले पे सियासत होती है जहां विपक्ष को मौका मिलता है। लेकिन ये सच है कि कहीं ना कहीं अंसारी परिवार का प्रभाव जेल के अंदर कई बार दिख चुका है। और जो कुछ भी कल हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं थी, उसको और आगे बढ़ाने का और अंजाम देने का प्रयास था। यही सब वजह है कि अभी इस पूरे मामले के कहीं अंदरूनी पूरी तफ्तीश चल रही है कि आखिर कैसे क्या हुआ और इसके आगे होना क्या था, किस तरह से उन्हें सुविधाएं दी जा रही थी, या इस फोन को अंदर ले जाने का मतलब क्या था, क्या कुछ और भी अंदर साजिश चल रही थी। इन सभी चीजों पे, इन सभी पहलुओं पर जांच हो रही है और उसके बाहर आने के बाद ही और ज्यादा जानकारी मिल सकती है। लेकिन जेल के अंदर अंसारी परिवार का हमेशा ख्याल रखा गया है। पहले के सरकारों में उनको हमेशा वो सुविधाएं मिल जाया करती थी जो वो मांगा करते थे। लेकिन इस बार कोर्ट से भी गुहार लगा रहे हैं, ना कोर्ट उन्हें कोई रियायत दे रही है और ना सरकार की तरफ से जेलों में उनको वो सुविधाएं मिल पा रही है जो अपने प्रभाव से और अपने साठगांठ से वो आमतौर पर ले लिया करते। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। यूपी कैबिनेट को लेकर कैबिनेट मंत्री